सेम वही तरीका मैंने यहां लगाया है। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक मानता हूं मैं, है ना, क्योंकि इसमें सी और वो सब दिया नहीं है, तो तुम बेवजह इसमें थोड़ा परेशान हो सकते हो। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि बच्चा यहाँ बहुत अच्छा फंस सकता है, क्योंकि जनरली इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब थोड़ा आइडिया लगाओ आप, क्योंकि बायनोमियल चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि बायनोमियल के दम पर इसको कैसे डील करा जा सकता है, कैसे इसको देखा जा सकता है। सो 18 का क्यूब, 7 का क्यूब, सर ऊपर तो भैया a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, जो कि हमें समझ में आ रहा है। तो दादा आप इसका कैसा आइडिया लगाओगे? अरे भाई आसान तो है, आसान तो है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सर सीधी सीधी कहानी है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानो इस बात को आप। मैंने कहा कौन सी? सर इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा फील करा जाए, हल्का सा फील करा जाए, तो ऊपर तो लिखा है 18 प्लस 7 का होल क्यूब। चलो ये तो मजा आ गया भाई, अगर तुमने कहानी पकड़ ली तो। सर नीचे थोड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ नहीं है रे, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है ये भैया, गड़बड़ नहीं है रे। देख 3 की पावर 6, ठीक है ना, 243, 81, क्या बात है, 27, यानी बेटा ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 5, ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4, ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 3। अब गौर से देखिए, 3 की पावर 5, ये क्या है 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1, 5 और 1 6, 2 की पावर 2, 4 और 2 6, 3, 2 की पावर 3। सर ये 6 क्या है? मैंने कहा बेटा ये है 6c1, ये क्या है 6c2, यानी सर भरपूर एक्सपेंशन दिया है, 3 प्लस 2 की पावर 6 का एक्सपेंशन। बायनोमियल से खोलेंगे तो इतना ही खुलेगा। तो सर 18 और 7 25, और 25 की पावर हो गया 3, और 5 की पावर हो गया 6। देखते ही देखते सर 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 6, और आंसर आ गया 1। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। ये ऑब्जर्वेशन, ये कहानियां आपको थोड़ा सा डील करनी पड़ेंगी, तभी आप इन चीजों को बढ़िया कह पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में। चलो भाई, क्या बदतमीजी है भाई। अरे भाई क्या सी नहीं, बदतमीजी नहीं है, आसान है, बदतमीजी नहीं है, थोड़ा सा लाइट है और ठीक है, कर लोगे। देखो सर एक्सपेंशन की फील आ रही है, प्लस माइनस दिया है उसने, देता रहेगा अपने घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो सर हमें टेस्ट तो झलक जाएगा। मैंने कहा कैसे? देखो 2nc1 2nc2, तो सर एक काम कर लेते हैं, इसको 2nc0 लिखते हैं, ठीक है, और सर यहां पर 1/81 की पावर n लिखते हैं, चलेगा? मैंने कहा ये ठीक है भैया, चलेगा ना? हाँ 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 चलेगा सर, चलेगा, ओके। फिर सर यहां पर प्लस किया आपने, और ये 2nc1 लिखा, ये भी ठीक है, और भैया यहां पर 1/81 की पावर 2n-1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर ये गड़बड़ है, बस थोड़ा सा ये गड़बड़ है रे, गड़बड़ है। सर एक काम कर लो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? सर 1/81 की पावर n, ये तो कॉमन ही ले लो सब में से। मैंने कहा हाँ भैया ये ठीक है, तो 1 माइनस 10 इंटू 2nc1 है ना, प्लस का 10 का स्क्वायर इंटू 2nc2 डॉट 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 ऐसा जा रहा है। 1/81 टू द पावर n, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? सर इसको लिख सकते हैं 2nc0, है ना, हाँ 2nc1, और माइनस का 2nc1, और 10 है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 1 की पावर इसको 2n-1 लिख सकता हूं मैं, और इंटू 10-10 ऐसा, या प्लस का -10। ये क्या करा सर आपने, क्या करा? एक्चुअली देखो पॉइंट क्या हुआ है बेटा, मैं थोड़ा सा एक आइडिया यहां से दे दूं आपको, हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं। एक्चुअली पता है हुआ क्या है, जैसे ये भी एक थोड़ा सा ठीक जुगाड़ है, हल्का सा एक अच्छा जुगाड़ है, जो आपको यहां पर थोड़ा डील करना पड़ेगा और हल्का सा इधर देखना पड़ेगा। कौन सा बेटा? मैं आपसे बोलूं यहां पर कि मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बताओ, तो देखो यहां पर ये 1 प्लस nc1 इंटू एक्स, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, nc3 इंटू एक्स क्यूब, जब इस तरीके के टर्म आपको दिए हों, ठीक है, जैसे देखो ये स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर दिख रहा है,
तो इसका मतलब समझ लो कि जो एक है उनमें से एक x जो है वो 1 है ना, जैसे x प्लस वाई होता था ना, तो y की जगह 1 ले लिया उसने। अच्छा तो सर इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे थोड़ा सा आइडिया आप लगाओगे ना, तो देखो 81 की पावर n, यहां पर गौर से देखोगे बेटा तो ये लिखा हुआ है 2n c0 और 1 टू द पावर 2n, ऐसा। अब इसको ढंग से लिखो आप, प्लस सर ये हो गया 2n c1 और 1 टू द पावर, क्योंकि सर 1 तो है ही नहीं तो 2n माइनस 1 कुछ भी कर लो, ठीक है, ये हो गया माइनस का 10। बहुत बढ़िया। अगला सर ये आ गया 2n c2 है ना, और 1 टू द पावर 2n माइनस का 2 और माइनस 10 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, डॉट 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 ऐसे। अब गौर से देखोगे बेटा आप तो 1/81 टू द पावर n, ये क्या लिखा हुआ है, अरे दादा क्या लिखा, क्या मतलब, ये सीधा सीधा सर यहां पर ये 10 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 10 की पावर 2n का एक्सपेंशन है, और सर ये और ये कट गया, आंसर आ गया 1। कैसे कटा, क्योंकि सेम है। इतना तो हम समझदार हैं, और बहुत अच्छे वाले समझदार हैं सर, बहुत अच्छे मतलब बहुत बढ़िया वाले समझदार हैं। कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने कहा हाँ भैया। ओके ओके सर, अब तो खेल हो गया। ये देखो एक और एडवांस का क्वेश्चन है आपके सामने। फिर मैं कुछ मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा आपको, कुछ चीजें बताऊंगा। प्रूफ दैट फलाना 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 फलाना, क्या बोला है इसने। लाइट है सर, कैसे 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 बताएं, हो। बहुत बढ़िया। देखो आ जाओ सर, एक काम कर लेते हैं, ये वाले टर्म तो दिए ही हैं, तो हल्का सा सॉल्यूशन की तरफ सिग्मा को अंदर डाल दो सर। सिग्मा को अंदर डालेंगे सर तो ये हो गया NCR, ठीक है, 1/2 की पावर r हो गया और -1 टू दी पावर r हो गया, ये भी ठीक है। प्लस मैं ये वाला टर्म तो सबके साथ सेम ही रहेगा, और यहां लगा हुआ है आपका सिग्मा, ठीक है सर। प्लस एक और सिग्मा, r की वैल्यू 0 से लेकर n, सही है ना भाई। कुछ तो हाँ ना बोल यार रूसी भाई, ऐसे कैसे शांत पड़ गए लोग यार। तू बेटा भालू नाम की जो बच्ची थी, तू तो बता कुछ भाई, सही कर रहे हैं ना अपन। हाँ सर, अगला आएगा फिर यहां पर NCR, ओके, और सर ये आ गया 3 टू दी पावर r, अरे क्या हो रहा है भाई, अपॉन 2 टू दी पावर 2r और -1 टू दी पावर r, ऐसे कुछ चल रहा है सर यार, ऐसे कुछ चल रहा है सर। सर 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 3 1 3, ओहो ओहो 7, कुछ तो हो रहा है इसमें, कुछ तो हो रहा है। क्या 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 क्या, हो गया सर। कैसे, देखो गौर से देखो महाराज, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n, और ये हो गया NCR, राइट। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं -12 टू दी पावर r, हाँ बिल्कुल सर, प्लस सिग्मा 0 से लेकर n सर NCR, सर ये 3/4 है, देखो -3/4 की पावर r, ऐसा लिख सकते हैं इसको। कैसे, अरे यार ये 4 नहीं हो गया, देखो हाँ 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 हाँ, और माइनस एडजस्ट ही हो गया इसके साथ, ऐसे चल रहा है डॉट डॉट डॉट। सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये एक्सपेंशन है 1 - ½ की पावर n का, प्लस ये क्या है 1 - 3/4 की पावर n का एक्सपेंशन। अगला 1 - 7/8 का एक्सपेंशन, ऐसे डॉट डॉट डॉट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो सर ये आ गया ½ टू दी पावर n प्लस 1/4 की पावर n प्लस 1/8 की पावर n डॉट 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 डॉट। सही है ना, m टाइम्स। ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं इसमें, तो ठीक है सर। ये तो थोड़ा सा जीपी शीपी वाली फीलिंग आ रही है हल्की सी, मैंने कहा हाँ यार
1/2 1/2 यस। तो अगर इसको जीपी से थोड़ा देखें बेटा अपन, तो हल्का सा इसमें जीपी लगाऊं मैं, तो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है। सर फर्स्ट टर्म है अपने पास हाफ की पावर n, बहुत बढ़िया। सर कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो भी हाफ की पावर n है, देख लो आप, इसी से मल्टीप्लाई करता जा रहा है वो, नहीं कर रहा, ठीक है। तो बस सर इन्फिनिट टर्म की जीपी तो a/1 - r, a मतलब सर हाफ की पावर n, a/1 - r। अच्छा नहीं नहीं, इसको सर वो क्या है ना, m टाइम्स तक ले जा रहा है, m टाइम्स तक ले जा रहा है, तो ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, m है। अब लगाओ फॉर्मूला, तो a सर 1/2 a 1 - r, यानी 1 - हाफ टू द पावर n। अरे ये होता था ना यार, 1 - r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसकी पावर m और आ जाएगा, टोटल टर्म इंटू m अपॉन 1 - हाफ टू द पावर n 1 - r। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप यहां पहुंच जाओगे, हेंस प्रूफ। तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन था एक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक हम कह सकते हैं, और आपको ये बात थोड़ी सी यहां पर समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है दादा, हाँ जी। सो दिस इज ऑल ओके, ठीक है सर। और कुछ क्वेश्चंस और कुछ कहानियां जो यहां पर कुछ पड़ी हों। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ बिगिनिंग इज इक्वल टू सेवंथ टर्म ऑफ द एंड। अब देखो बात फर्स्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे इसको, जब क्वेश्चन आएगा तब इसको देख लेंगे अपन, उतना टेंशन नहीं लेंगे अपन, उतनी टेंशन यहां पर नहीं लेंगे।